माता दी। सभी को। तो आज मैंने इसलिए भगवत गीता रखी है कि 2 बार हो गई थी ना कृष्णा पुस्तक, फिर मैंने कहा भगवत गीता हो नहीं पाएगी। तो किसी अच्छा, दिन आज जैसे टाइम नहीं भगवत होता ना, कई बार कहीं जाना पड़ जाता है, तो फिर उस दिन कृष्णा पुस्तक रख दूंगी, ठीक है। क्योंकि मैं चाह रही इसको जल्दी से जल्दी पूरा कर दूं, ताकि फिर लीलामृत हम शुरू कर सकते हैं। लीलामृत या प्रथम स्कंद देखते हैं। तो प्रार्थना करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वरूपदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रितपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगं रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज हम करेंगे श्लोक संख्या 13, 12 और 13, ठीक है। तो अब हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। इसमें 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। और अभी हम हैं 9वें अध्याय पर, परम गुह्य ज्ञान। श्लोक संख्या है 12। तो कल हमने किया था श्लोक संख्या 11। तो उसमें क्या पढ़ा था हमने कि अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषम तनु आश्रितम परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम। कि जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूं तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। कौन? जो कि मूर्ख लोग हैं, मूढ़ हैं, जो भगवान के बारे में जानते ही नहीं। कुछ लोग बोलते हैं ना कि भगवान का जन्म, कृष्ण का जन्म हुआ तो ये भगवान नहीं है, लेकिन शिव जी का जन्म नहीं हुआ तो भगवान है। या फिर ये भी सोचते हैं कि हम सभी जो हैं भगवान हैं, हम भी भगवान बन जाएंगे एक दिन। तो क्यों? क्योंकि वो मूर्ख लोग हैं, उनका जो ज्ञान है वो माया द्वारा हर लिया गया है, इसलिए वो ऐसी बातें करते हैं। जैसे कि हमने पिछले अध्याय में भी पढ़ा था, 7वें अध्याय में, कि आसुरी प्रवृत्ति के जो लोग हैं उनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है। तो ऐसे लोग क्या है? मूढ़ है, यानी मूर्ख लोग हैं, उन्हें ज्ञान तो है नहीं, कुछ भी बोलते रहते हैं और वो भगवान का मजाक उड़ाते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता ना कि भगवान का मजाक उड़ाना कितना भारी पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि वो भगवान के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। जैसे अभी पीछे से हमने एक घटना सुनी थी ना, कौन से देश में कुछ लोग भगवान के बारे में, भगवान का मजाक उड़ा रहे थे। तो क्या हुआ था? एकदम से आग लग गई थी, है ना। काफी नुकसान भी हुआ, और काफी नुकसान भी हो गया, और वहां पर कुछ लोगों की मेरे ख्याल में मौत भी हो गई थी। क्योंकि भगवान का मजाक उड़ा रहे, भगवान को जानते ही नहीं ना, सोचते भगवान क्या है, भगवान तो कुछ होता ही नहीं है, हम ऐसा कुछ करने वाले, तो हमने ही सब कुछ करा है। तो ये होता है भगवान का मजाक उड़ाने का परिणाम। तो ऐसे मूर्ख लोग जो भगवान का मजाक उड़ाते हैं। तो कल हमने इसके बड़ी विस्तार से चर्चा की थी माता जी ने, कि भगवान जो है, जैसे हम यहाँ पर पढ़ रहे थे इसको, कि बृहत्तमम तथा सूक्ष्मतम, जो उनकी विचार शक्ति से परे होते हैं, तभी ये सोच भी नहीं सकते कि मनुष्य जैसा रूप कैसे एक साथ विशाल को तथा अणु को वश में कर सकता है। जो जिनकी जो बृहत्तम या सूक्ष्म, जो उनकी विचार शक्ति से परे है, जो मनुष्य जीव हैं, वो इस चीज को समझ नहीं सकते, क्योंकि उनके अंदर इतनी बुद्धि नहीं है कि भगवान जो है बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा,
यानी विशाल को भी और अणु को भी अपने वश में कर सकते हैं। चाहे कोई भी हो, भगवान सबको वश में कर सकते हैं, चाहे वो कितना ही बड़ा हो या कितना ही छोटा हो। भगवान यद्यपि कृष्ण असीम तथा ससीम को नियंत्रित करते हैं, किंतु वे इस जगत से विलग रहते हैं। असीम और ससीम, असीम यानी जो असीमित है, जिसकी कोई हम सीमा नहीं कर सकते ना, जो सीमित नहीं है, असीमित है। और ससीम जो सीमित है, जिसकी सीमा है भाई यहीं तक है एक चीज। तो इस प्रकार से भगवान असीम को और ससीम को, दोनों को भगवान नियंत्रित करते हैं, लेकिन फिर भी इस जगत से विलग रहते हैं। उनके योगेश्वरम या अचिंत्य दिव्य शक्ति के विषय में क्या कहा गया है कि एक साथ ससीम तथा असीम को वश में कर सकते हैं, तो भी उनसे पृथक रहते हैं। भगवान सारे कार्य भगवान ही करते हैं, लेकिन फिर भी उनसे अलग रहते हैं। फिर हमने इसमें पढ़ा था कि सगुणवादी और निर्गुणवादी के बारे में, कि सगुणवादी और निर्गुणवादी में भगवान के मनुष्य रूप में प्रकट होने के लिए काफी मतभेद है। सगुणवादी यानी जो भगवान के स्वरूप को मानते हैं, और जो निर्गुणवादी है भगवान के रूप को नहीं मानते। वो सोचते हैं कि भगवान निर्गुण है, भगवान के अंदर कोई गुण नहीं है। जबकि निर्गुण का अर्थ क्या था कि भगवान तीनों गुणों से परे हैं, तीनों गुणों का प्रभाव भगवान पर नहीं होता है। तो इसलिए उन दोनों में आपस में कुछ मतभेद चलता रहता है। किंतु यदि हम भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवतम जैसे प्रमाणिक ग्रंथों का अनुशीलन कृष्ण तत्व समझने के लिए करें, तो हम समझ सकते हैं कि कृष्ण भगवान है। लेकिन यहाँ प्रभाज्य में समझा रहे हैं कि यदि हम भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम जैसे जो ग्रंथ हैं उनका अनुशीलन करें, यानी उनके अनुसार ही चले, कि हमारे जो पूर्वज आचार्य हैं उन्होंने जो भी लिखा है, जो भी समझाया है हमारे ग्रंथों में, जो भी हम उसको मान लेना चाहिए, उसके अनुसार ही हम कृष्ण तत्व को समझने का प्रयास करेंगे कि कृष्ण ही भगवान है। तो ये हमारे लिए सही होगा, तभी हम भगवान को जान पाएंगे। ऐसे हम भगवान को अपने मन गढ़ंत तरीकों से भगवान को नहीं जान पाएंगे। तो जैसे यहाँ पर ये श्लोक लिया गया है भागवतम में से कि कृतवान किल कर्माणि सह रामेण केशवः अतिमृत्यानि भगवान गूढ़ कपट मानुषः, कि भगवान श्री कृष्ण ने बलराम के साथ साथ मनुष्य की भांति क्रीड़ा की, और इस तरह प्रच्छन्न रूप में उन्होंने अनेक अति मानवीय कार्य किए। यानी उन्होंने भगवान के साथ क्रीड़ा की। देखने से क्या लगता है कि वो एक सामान्य मनुष्य है, ऐसा लगता है, लेकिन उन्होंने कितनी सारी अलौकिक जो है कार्य किए। अलौकिक यानी जो अद्भुत कार्य उन्होंने किए। तो क्या आप कोई सामान्य मनुष्य गोवर्धन पर्वत को उठा सकता है? गोवर्धन पर्वत बताया गया कि गोवर्धन पर्वत 8 मील लंबा, 8 मील यानी उसका ऊंचाई है, 8 मील ऊंचाई है उसकी, और उसकी चौड़ाई है 16 मील, 16 मील उसकी चौड़ाई है। तो इस प्रकार से इतना बड़ा है ये गोवर्धन पर्वत। तो क्या कोई इसको उठाने का सोच भी सकता है, कल्पना भी कर सकता है? कोई नहीं उठा सकता। लेकिन भगवान ने 7 दिन तक उसको अपनी छोटी उंगली पर उठाए रखा, और जो कुछ ग्वाल वाले वहां पर आए कि कृष्ण तुम थक गए होगे, चलो हम टोपलेट लट लेके वहां पे लगाते हैं, ये दिखाते कि हाँ हम भी कुछ कर रहे हैं। लेकिन भगवान कभी थकते नहीं है। भगवान जो है भगवान है, सब कुछ कार्य कर सकते हैं भगवान। तो कैसी कैसी उन्होंने लीलाएं की, कैसे कैसे राक्षसों को उन्होंने मारा। तो सामान्य मनुष्य ऐसे कार्य नहीं कर सकता है जो कि भगवान ने किए हैं, लेकिन मूर्ख लोग समझ नहीं सकते। जैसे यहाँ पर बताया है जैसे किंतु माता पिता की प्रार्थना पर उन्होंने एक सामान्य शिशु का रूप धारण कर लिया। अब भगवान जो है अपने चतुर्भुज रूप में आए थे, लेकिन जब देवकी और वासुदेव ने उनसे प्रार्थना की कि आप जो है एक सामान्य शिशु के रूप में प्रकट हो, तो भगवान फिर एक सामान्य मनुष्य बन गए। नहीं तो भगवान ही है, भगवान के रूप में ही आए थे। तो कतिपय लोग जो कृष्ण का उपहास करते हैं और मायावादी दर्शन से प्रभावित होते हैं, कतिपय होते हैं कुछ थोड़े से लोग, कुछ थोड़े से लोग ऐसे हैं जो कृष्ण का उपहास करते हैं, सभी नहीं, कुछ थोड़े से लोग, यानी कुछ गिने चुने लोग ऐसे हैं जो कि भगवान का उपहास करते हैं, भगवान का मजाक उड़ाते हैं और मायावादी दर्शन से प्रभावित होते हैं। और जो मायावादी दर्शन है वो उससे प्रभावित होते हैं। तो जैसे कहा जाता है कि मायावादी भाष्य सुन ले होइले सर्वनाश, चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि यदि हम मायावादियों का भाष्य सुनते हैं तो हमारा सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए हमें मायावादियों से दूर रहना चाहिए।
क्योंकि अगर कोई ये कहता ना कि मैं भगवान हूं, तो समझ लेना चाहिए कि मायावादी है। तो ऐसे व्यक्ति से हमें दूरी बनाकर रखना चाहिए, ताकि हमारा जो भी हम थोड़ा बहुत भक्ति कर पा रहे हैं वो नष्ट ना हो, हम उसको अच्छे से कर पाए। तो इस प्रकार से जो मायावादी दर्शन से प्रभावित होते हैं, श्रीमद् भागवतम के निम्नलिखित श्लोक 3, 29, 21 को यह सिद्ध करने के लिए उद्धृत करते हैं कि कृष्ण एक सामान्य व्यक्ति थे। तो श्रीमद् भागवतम में जो श्लोक बताया गया है, यह सिद्ध करने के लिए उद्धृत करते हैं कि कृष्ण एक सामान्य व्यक्ति थे। यानी जो श्लोक है उसका वो गलत अर्थ निकालते हैं मायावादी। यानी इस श्लोक में दिया तो ये होगा कि कृष्ण ही भगवान है, लेकिन वो क्या निकालते हैं कि कृष्ण एक सामान्य व्यक्ति थे इस श्लोक के माध्यम से। तो इसलिए तो कहा गया है ना, प्रभुपाद जी कई बार बोलते हैं अपने तात्पर्य में कि गीता तो बहुत सारे लोगों ने लिखी है, ऐसा नहीं कि एक ही गीता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी गीता लिखी है, रामदेव बाबा ने भी गीता लिखी है, और भी कई जाने माने जो है दार्शनिक हैं, उन्होंने गीता लिखी है। लेकिन गीता को लिखने में उन्होंने सही व्याख्या नहीं की है श्लोकों की, एक भी अच्छे से श्लोक की व्याख्या नहीं की है। तो यही तो इसे पता लगता है ना कि वो क्या सोचते हैं कि कृष्ण एक सामान्य व्यक्ति थे, बस ये सोचते हैं वो कि जो कृष्ण है ये जो है ये सामान्य व्यक्ति है, जो कृष्ण के जो अंदर से बोल रहा है उसको कुछ है ऐसा कुछ गलत तरीके से बोलते हैं कि वो भगवान है या कुछ ऐसा वो बोलते हैं। तो कृष्ण ही भगवान है, ये हमने इतने सारे शास्त्रों में या श्रीमद् भागवतम में, श्रीमद् भगवद गीता में हमने पढ़ा है। तो बार बार हम पढ़ते हैं तो कृष्ण ही भगवान है, तो इस चीज को हमें समझ लेना चाहिए। तो उसमें फिर हमने 3 प्रकार के जो दीक्षित भक्त हैं, मतलब 3 प्रकार के जो भक्त हैं उनकी चर्चा की थी। तो दीक्षित भक्त इसमें है कि नव दीक्षित होता है जो कि भी शुरू में ही भक्ति में जुड़ा है बस। तो इसमें प्रभुपाद जी हमें समझा रहे हैं 3 भक्तों के बारे में कि भगवत भक्तों के 3 प्रकार हैं, जिनमें से नव दीक्षित सबसे निम्न श्रेणी के होते हैं। जो कि अभी अभी जुड़े हैं वो निम्न श्रेणी के भक्त हैं, यानी उनको अभी इतनी समझ नहीं है, ना शास्त्रों का ज्ञान है, उन्हें कुछ नहीं पता, बस वो भक्ति में जुड़े हैं, अभी किसी के निर्देशन में कार्य कर रहे हैं, भगवान की अर्चना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं और थोड़ा जप कर रहे हैं, लेकिन उनके भी जो श्रद्धा है वो इतना स्ट्रांग नहीं है, यानी वो अभी निम्न कोटि के भक्त हैं, अभी इनको इतना ज्ञान नहीं है। तो नवदीक्षित भक्त अन्य भक्तों की अपेक्षा मंदिर के अर्चा विग्रह पर अधिक ध्यान देते हैं। जो नवदीक्षित क्या है, जो मंदिर का अर्चा विग्रह, जो भगवान की मूर्तियां हैं, या मूर्तियां तो गलत होगा बोलना, हम अर्चा विग्रह बोलते हैं, जो भगवान का अर्चा विग्रह है उस पर ही ध्यान केंद्रित रहता है उनका। तो नवदीक्षित भक्त अन्य भक्तों की अपेक्षा मंदिर के अर्चा विग्रह पर अधिक ध्यान देते हैं। अतः विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर चेतावनी देते हैं कि इस प्रकार की मानसिकता को सुधारना चाहिए। यानी वो ज्यादा क्या है, बस अर्चा विग्रह पर ध्यान लगाते, और चीजों में ध्यान नहीं रहता, शास्त्रों को नहीं पढ़ते वो। तो इसलिए जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर में चेतावनी देते हैं कि इस प्रकार का जो स्वभाव है, इस प्रकार की जो सोच है, हमें उसको सुधारना चाहिए, इस प्रकार की मानसिकता को हमें बदल देना चाहिए। भक्त को समझना चाहिए कि चूंकि कृष्ण परमात्मा रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान है, अतः प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वर का निवास या मंदिर है। तो यहाँ प्रभुपाद जी हमें समझा रहे हैं कि भक्त को क्या समझना चाहिए कि कृष्ण परमात्मा रूप में प्रत्येक जीव के अंदर हृदय में विद्यमान है, अतः जो प्रत्येक व्यक्ति है उसको हमें परमेश्वर का निवास स्थान बना समझना चाहिए, भगवान का निवास या मंदिर समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि सबके हृदय में परमात्मा रूप में भगवान है, तो इसलिए उनको क्या है समझना चाहिए, भगवान का निवास स्थान है ये। इसलिए जिस तरह कोई भक्त भगवान के मंदिर का सम्मान करता है, वैसे उसे प्रत्येक जीव का सम्मान करना चाहिए जिसमें परमात्मा निवास करता है। जैसे हम भगवान का सम्मान करते हैं, मंदिर का सम्मान करते हैं, इसी प्रकार से हमें हर एक व्यक्ति का भी, जीव का भी सम्मान करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सबके हृदय में भगवान परमात्मा स्वरूप है। जैसे पिछली बार माता जी ने बताया था ना कि हमें क्या करना है, अगर कोई व्यक्ति बुरा भी है तो हमें उस व्यक्ति से घृणा नहीं करनी है, हमें उस बुराई से घृणा करनी है, जो पाप उसने किया उस पाप से घृणा करनी है, ना किस व्यक्ति से घृणा करनी है। तो इसलिए हमें सबको सम्मान देना चाहिए, हमें ये सोचना चाहिए कि भगवान सबके हृदय में विराजमान है। तो मान लीजिए कोई कुत्ता है तो हमें सोचेंगे, हमें ये सोचना चाहिए कि जो कुत्ता है इसके कर्म ऐसे थे कि इसको भगवान ने कुत्ता बना दिया, लेकिन ये भी है भगवान का अंश ही है, इसके अंदर ही भगवान परमात्मा रूप में निवास कर रही है। तो सबको हमें समान समझना चाहिए। समान का ऐसा भी अर्थ ना लगाएं कि सोचे भी कुत्ता है तो उससे क्या समान व्यवहार, मतलब ये कि हम किसी जीव को हानि ना पहुंचाएं, ये होता है समान का। ऐसा नहीं भी कुत्ते को अपने साथ रखेंगे समान व्यवहार करना है, नहीं नहीं, हमें हर जीव के अंदर उस
जीव के साथ उसके अनुसार व्यवहार करना चाहिए, लेकिन बस हमारी वजह से किसी को कोई कष्ट ना पहुंचे। मान लीजिए कुत्ते को हम पत्थर मार दें, उसको कष्ट होगा, तो ऐसा हमें कोई कार्य ना करे कि जिससे उन्हें कष्ट हो, इसलिए हमें उसको समान समझना चाहिए। ऐसे अनेक निर्विशेषवादी हैं जो मंदिर पूजा का उपहास करते हैं। वे कहते हैं कि चूंकि भगवान सर्वत्र हैं तो फिर अपने को हम मंदिर पूजा तक ही सीमित क्यों रखें। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं, क्या करते हैं, निर्विशेषवादी, मंदिर का उपहास करते हैं, सोचते हैं जब भगवान सब जगह तो फिर मंदिर जाने की क्या आवश्यकता है, मंदिर में ही क्यों पूजा की जाए जब भगवान सर्वत्र हैं। तो यदि ईश्वर सर्वत्र है तो क्या वे मंदिर या अर्चा विग्रह में नहीं होंगे। तो फिर प्रभुपाद जी उनसे ही पूछते हैं कि अगर भगवान सर्वत्र हैं तो क्या जो भगवान के जो अर्चा विग्रह, क्या भगवान उसमें नहीं होंगे। भगवान उसमें भी तो होंगे ना, जब भगवान सर्वत्र हैं तो मंदिर में जो अर्चा विग्रह तो उसके अंदर भी भगवान होंगे। और ये भी कहा जाता है कि जब अर्चा विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो कितने कई चीजों में उसको रखा जाता है, कितने सारी विधि की जाती है, कितने सारे मंत्र बोले जाते हैं, तो उसको कहा जाता है प्राण प्रतिष्ठा, यानी भगवान उसमें विराजमान है, इसलिए उनको बोला जाता है। इसलिए भगवान जो है उसके अंदर भी है। जैसे कि जो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा हैं, तो आज के कलयुग में अगर भगवान की लीलाओं को देखना हो तो वो हम उनके द्वारा देख सकते हैं कि वहाँ पर जगन्नाथपुरी में कितनी सारी लीलाएं भगवान करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान जो है, कहते हैं ना, भगवान के अंदर नाभि ब्रह्म बोलते हैं उसको, भगवान का हृदय या कुछ ऐसा, कि वो भगवान के अंदर, यानी भगवान यहाँ पर साक्षात विराजमान है। और जो देवता लोग भी हैं वो भी कहते हैं वहां पर भगवान का दर्शन करने के लिए आते हैं, भगवान का प्रसाद पाने के लिए आते हैं। तो जो कलयुग में जो लीलाएं हो रही हैं भगवान की, वो वहां पर जगन्नाथपुरी में हो रही है। तो यानी हम अर्चा विग्रह को ये ना समझे कि ये तो सामान्य मूर्ति है, हमें उनको साक्षात भगवान ही समझना चाहिए, क्योंकि भगवान ने बोला था कि द्वापर युग में वो जो है अपने अर्चा विग्रह के रूप में आएंगे और कलयुग में अपने नाम के रूप में आएंगे भगवान। तो यद्यपि उनका निजी धाम गोलोक वृंदावन है और वे वहां निरंतर निवास करते हैं, किंतु वे अपनी शक्ति की विभिन्न अभिव्यक्तियों द्वारा तथा अपने श्वास द्वारा भौतिक तथा आध्यात्मिक जगत में सर्वत्र विद्यमान रहते हैं। कि वैसे तो भगवान अपने धाम में विराजमान है, लेकिन अपनी शक्तियों के द्वारा वो भौतिक और आध्यात्मिक जगत में दोनों स्थानों पर भी सर्वत्र विद्यमान रहते हैं। तो मेरे ख्याल में समझ आ गया होगा, मैं थोड़ा सा इसको रिपीट करना चाह रही थी इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको किया, ठीक है ना। वैसे तो माता जी ने बड़े अच्छे समझा दिया था इसको, फिर मैंने सोचा कि चलो कई दिन हो गए तो थोड़ा सा जो लोग नहीं सुन पाए थे, कई बार नेट चला जाता तो उस कारण से सब सुन पाएंगे। अगर अभी भी आपको इसमें से कोई श्लोक में कोई डाउट है, कोई समझ नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं अगला श्लोक, श्लोक संख्या 12। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचेत सहा राक्षसम राक्षसम आसुरीं चैव प्रकृति मोहिनीं श्रितः। तो जो भी माता जी श्लोक का पढ़ना चाहे पढ़ सकती है। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। श्लोक अध्याय 9, श्लोक अध्याय का नाम परम गुह्य ज्ञान, श्लोक संख्या 12। मोघ आशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेत सहा राक्षसी आसुरी चैव प्रकृति मोहिनी मिश्रिता। हरे कृष्ण माता जी, नमस्कार। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी प्रणाम माता जी। भगवत गीता यथारूप अध्याय 9 श्लोक संख्या 12 और अध्याय का नाम है परम गुह्य ज्ञान और इसमें श्लोक है 34। मोघासा मोघ कर्मणो मोघ ज्ञान विचेत राक्षसी सीमा राक्षसी में आसुरीं चैव प्रकृति में मोहिनी में श्रीता। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी माताओं को दंडवत प्रणाम। मोघाशा मोघ कर्मणो मोघ ज्ञान विचेता राक्षसी माधुरीं प्रकृति मोहिनीं श्रिता। हरे कृष्ण माता जी, नमस्कार। हरे कृष्ण प्रणाम। और कोई? हरे कृष्णा माता हाँ जी। जी हरे कृष्ण पढ़िए। सभी माता जी से मेघाशा
मोह कर्मण मोह ज्ञान विचेतसा राक्षसी मासुरी च प्रकृति मोहिनी श्रेता। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। और कोई पढ़ेगा? शुरू करें। चलिए मैं पढ़ती हूँ। हाँ जी, पढ़िए माता जी। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय नंबर 9 श्लोक नंबर 12। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान वेचत्यसे राक्षसी मासुरी देव प्रकृतिम मोहि श्रीता। हरे कृष्ण। हाँ जी, हरे कृष्ण। तो शब्दार्थ मोघ आशा, निष्फल आशा। मोघ कर्माण, निष्फल सकाम कर्म। मोघ ज्ञान, विफल ज्ञान। विचेतसः, मोहग्रस्त। राक्षसम, राक्षसी। आसुरीम, आसुरी। च तथा एव निश्चय ही प्रकृतिम, स्वभाव को। मोहिनीम, मोहने वाली। श्रितः, शरण ग्रहण किए हुए। तो शब्दार्थ नहीं, अनुवाद। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं। अब कौन लोग हैं जो मोहग्रस्त होते हैं? अभी हमने पढ़ा ना, अवजानंती माम मूढ़ा, यानी जो मूर्ख लोग हैं वो इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं। वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। अब जो मूर्ख लोग हैं वो किसके प्रति? आसुरी, यानी आसुरों जैसी प्रवृत्ति है उनकी। या नास्तिकों, जो कि नास्तिक है, भगवान को नहीं मानते हैं, विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। ऐसे विचारों के प्रति वो ज्यादा आकर्षित होते हैं, जो कि आसुरी हो या नास्तिक हो। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा। अब जब ये मोहग्रस्त हैं, यानी भगवान को जो है भगवान नहीं समझते हैं, क्या है? मूर्ख लोग हैं। तो ऐसे मूर्खों की इस मोहग्रस्त की अवस्था में वो क्या करते हैं? मुक्ति आशा, यानी जो मुक्ति की जो आशा है, उनके जो सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। यानी मुक्ति आशा, यानी इनको, यानी जो सोचते कि हमें मुक्ति मिल जाएगी, है ना, या जो सकाम कर्म करते हैं कि वे सकाम कर्म करेंगे तो इससे हमारा कुछ लाभ होगा, या ज्ञान का अनुशीलन, या कुछ लोग सिर्फ ज्ञान के द्वारा ही भगवान को समझना चाहते हैं, यानी ज्ञान तो प्राप्त करते हैं लेकिन भगवान की सेवा नहीं करना चाहते। तो ऐसे जो लोग हैं अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। तो जो लोग मोहग्रस्त अवस्था में हैं उनकी मुक्ति की आशा भी, उनके सकाम कर्म भी और उनका ज्ञान का अनुशीलन भी सब कुछ निष्फल हो जाता है, यानी सब कुछ बेकार हो जाता है ऐसे मोहग्रस्त व्यक्तियों का। तो भगवान यहाँ पर अर्जुन को बता रहे हैं। तो अब प्रभुपाद जी हमें जो है तात्पर्य के द्वारा इसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो तात्पर्य श्रीपाद जी के द्वारा, श्रीपाद जी की जय। ऐसे अनेक भक्त हैं जो अपने को कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में रत दिखलाते हैं। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं, चाहे भक्त हमारे इस इस्कॉन में भी हो सकते हैं, कि वो देखने में तो ऐसा लगता है बहुत बड़े भक्त हैं, ऐसे ड्रेस पहनेंगे बिल्कुल पूरा जो टिप टॉप, जैसे कि जो हमारी ड्रेस है भाई, माताएं साड़ी में और प्रभु जी लोग धोती कुर्ते में तिलक विलक लगा के बिल्कुल ऐसा लगते हैं कि हाँ भाई ये तो बहुत ज़्यादा भक्ति में लीन है। या जो इस्कॉन से अलग भी कुछ भक्त हो सकते हैं जो इस प्रकार से दिखावा करते हैं। तो ऐसे अनेक भक्त हैं जो अपने को कृष्ण भाव में तथा भक्ति में रत दिखलाते हैं, किंतु अंतःकरण से वे भगवान कृष्ण को परब्रह्म नहीं मानते। लेकिन अंतःकरण से, अंदर से, यानी अपने हृदय में भगवान को भगवान नहीं मानते हैं। भगवान नहीं मानने का अर्थ इनको भगवान पर दृढ़ विश्वास नहीं होता है। दृढ़ विश्वास नहीं होता कि भगवान ही कृष्ण ही भगवान है और सब कुछ भगवान के ऊपर ही निर्भर है, आश्रित है, भगवान जैसा चाहेंगे वैसा हमारे पास साथ करेंगे। फिर भी मतलब वो लोग इधर उधर की कुछ ना कुछ किसी और देवी की पूजा या कुछ उपाय ऐसा कुछ करते हैं, ठीक, क्योंकि उनको दृढ़ विश्वास नहीं होता है। वो सोचते कि नहीं हो सकता है हम ये कर रहे हैं, इसे एक हमारा कोई कार्य ना हो तो हम क्यों ना इस देवता, ये देवता रुष्ट हो जाएगा, ये देवी रुष्ट हो जाएगी, तो इनको भी माने हम, या कोई और कार्य ऐसा कोई काम कर्म या कुछ ऐसा करें वो। तो इस प्रकार से भगवान को परब्रह्म नहीं मानते, यानी भगवान पर उनका दृढ़ विश्वास नहीं होता। देखने में वो लगते हैं कि बहुत बड़े भक्त हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता कि अंतःकरण में वो ऐसा करते हैं। ऐसे लोगों को कभी भी भक्ति फल भगवत धाम गमन प्राप्त नहीं होता। अब जो ऐसे लोग हैं
जो कि भगवान पर विश्वास नहीं करते हैं, तो उनको कभी भी भक्ति फल, यानी जो भक्ति वो करते हैं, भक्ति का जो फल मिलना है भगवत धाम गमन, वो उनको प्राप्त नहीं होता है, भगवान के धाम नहीं जाते हैं। भगवान के धाम जब जा पाते हैं जब भगवान पर पूर्ण विश्वास हो, दृढ़ विश्वास हो। यदि कोई उसे डिगाना भी चाहे, कुछ ऐसा कह कर कि नहीं नहीं भगवान कृष्ण तो कुछ नहीं है ये और वो, तो डिगे ना, ऐसा वो भक्त होना चाहिए कि चाहे को कैसी भी परिस्थिति उसके बीच में आए, उसके जीवन में कैसा भी दुख आए, वो कृष्ण को छोड़े नहीं, हमेशा कृष्ण को याद रखे। इसी प्रकार जो पुण्य कर्मों में लगे रहकर अंतोगत्वा इस भवबंध से मुक्त होना चाहते हैं, वे भी सफल नहीं हो पाते। इसी प्रकार जो पुण्य कर्मों में लगे रहते हैं, कुछ लोग पुण्य कर्म करते हैं ना कि भाई मैंने ये काम कर दिया, मान लीजिए मुझे अस्पताल बनवा दिया, प्याऊ लगवा दिया, मैंने किसी दुखी को खाना खिला दिया, किसी की सहायता कर दी, तो ऐसे हम कार्य करके क्या है कि हम स्वर्ग लोक चले जाएंगे। इसलिए भी लोग ये कार्य करते हैं, चलो भाई हरिद्वार में थोड़ा दान पुण्य कर दिया, वहां पर कोई अपने नाम से कोई रूम बनवा दिया, इसलिए कि हम स्वर्ग लोक तक जा पाए, इसलिए वो पुण्य कार्य करते हैं। तो इस प्रकार जो पुण्य कार्य में लगे रहकर अंतोगत्वा इस भवन से मुक्त होना चाहते हैं, और आखिर में उनकी इच्छा क्या होती है कि हम मुक्त हो जाए, हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए ये पुण्य कर्म करके, तो वे कभी सफल नहीं होते। तो प्रहलाद जी में समझा रहे कि ऐसे लोग कभी भी सफल नहीं हो सकते कि भाई इतना सब कुछ पुण्य कार्य तो सफल हो जाएंगे, भगवान के धाम चले जाएंगे या वो स्वर्ग लोक चले जाएंगे, तो वो भी सफल नहीं होते। उन्हें आसुरी, क्योंकि वे कृष्ण का उपहास करते हैं, वे सफल किस लिए नहीं होते कि कृष्ण का उपहास करते हैं, उन्हें कृष्ण पर विश्वास नहीं होता है। कृष्ण को सामान्य जीव या सामान्य मनुष्य समझते हैं कृष्ण को। दूसरे शब्दों में जो लोग कृष्ण पर हंसते हैं उन्हें आसुरी या नास्तिक समझना चाहिए। तो प्रहलाद जी समझा रहे कि दूसरे शब्दों में हमें ऐसा समझना कि जो लोग कृष्ण पर हंसते हैं, कृष्ण का मजाक उड़ाते हैं, उन्हें हमें आसुरी और नास्तिक समझना चाहिए। जैसे कृष्ण ने रासलीला करी तो सब लोग सोचते हैं कि हम भी रासलीला कर लेंगे। ऐसे कई यूट्यूब पे देखने को आपको मिल जाएंगे, ऐसे ऐसे जो प्रकार के जो भक्त बने हुए हैं, महात्मा बने हुए हैं, और वो औरतों की ड्रेस पहन के और गोपी नृत्य करते हैं, भाई हम गोपी बन गए हैं, हम भाव में बह गए हैं बिल्कुल भगवान के। तो ऐसे जो लोग हैं वो एक किस्म से भगवान का मजाक ही उड़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो इतने शुद्ध नहीं है कि वो गोपियों का स्थान ले पाए, लेकिन दिखाने में कुछ माताएं भी इस प्रकार से नृत्य करती हैं, वहां पर तो झूम झूम के बेहोश हो जाती, भाई ये तो बिल्कुल भक्ति में लीन है। तो ऐसा नहीं है। तो ऐसे लोग जो है कृष्ण को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। दिखाने में ऐसा लगता है कि बहुत बड़े भक्त हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जा चुका है, ऐसे आसुरी दुष्ट कभी भी कृष्ण की शरण में नहीं जाते। अब जो 7वां अध्याय हमने पढ़ा था, तो 7वें अध्याय का 15वां श्लोक निकाल सकते हैं आप। 7वें अध्याय का 15वां श्लोक हमने पढ़ा था, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि 4 प्रकार के जो लोग हैं, न माम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया प्रहत ज्ञाना आसुरम भाव आश्रिता। तो 4 प्रकार के लोगों के बारे में प्रभुपाद जी ने हमें समझाया था कि जो निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधम है, बिल्कुल निम्न है मनुष्यों में, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो आसुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। तो भगवान ने बताया था कि ऐसे जो 4 प्रकार के जो लोग हैं, दुष्ट लोग हैं, वो मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। अतः परम सत्य तक पहुंचने के उनके मानसिक चिंतन उन्हें इस मिथ्या परिणाम को प्राप्त कराते हैं। यानी जो परम सत्य तक पहुंचने के लिए उनके जो मानसिक चिंतन, यानी अपने मन से वो कुछ भी सोचते रहते हैं, अपने मन गढ़ंत तरीकों से कुछ भी सोचते रहते हैं अपने मन में, तो ऐसे मानसिक चिंतन उन्हें इस मिथ्या परिणाम को प्राप्त कराते हैं कि सामान्य जीव तथा कृष्ण एक समान है। तो यानी उनके मन गढ़ंत तरीकों से उन्हें क्या परिणाम मिलता है, उनके जो झूठे मिथ्या परिणाम, यानी जो झूठे इनके कुछ भी विचार हैं, उनका परिणाम क्या होता है कि वो क्या सोचते हैं कि सामान्य जीव तथा कृष्ण एक समान है, कि दोनों एक ही समान है। जैसे कि निराकारवादी हैं, वो क्या सोचते हैं कि हम ही भगवान हैं, हम जो है अगर भगवान से एकाकार हो जाएंगे तो हम भगवान बन जाएंगे। तो कुछ लोगों की ये सोच है कि हम ही भगवान हैं, हम भगवान बन जाएंगे, तो वो भगवान को और जीव को एक समान समझ लेते हैं। ऐसी मिथ्या धारणा के कारण वे सोचते हैं कि अभी तो यह शरीर
प्रकृति द्वारा आच्छादित है। अब जो मायावादी या निराकारवादी है वो क्या सोचते हैं कि अभी तो यह शरीर प्रकृति द्वारा आच्छादित है। इसको आप नोट भी कर सकते हैं कि ऐसी मिथ्या धारणा के कारण वे सोचते हैं कि अभी तो यह शरीर प्रकृति द्वारा आच्छादित है और जो ही व्यक्ति मुक्त होगा तो उसमें तथा ईश्वर में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। यानी क्या सोच है उनकी कि जो ये शरीर है ये प्रकृति द्वारा आच्छादित है, यानी प्रकृति द्वारा ढका हुआ है अभी ये, और जैसे ही ये व्यक्ति मुक्त हो जाएगा, इस प्रकृति से मुक्त हो जाएगा, तो उसमें तथा ईश्वर में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। ये उनका मानना है कि यानी जब ये प्रकृति का जो आवरण है ये हट जाएगा तो वो मुक्त हो जाएगा, मुक्त हो गया तो फिर भगवान बन जाएगा, यानी उसमें भगवान में कोई अंतर ही नहीं रहेगा। तो ऐसी मायावादियों की सोच होती है। तो कृष्ण से समता का यह प्रयास भ्रम के कारण निष्फल हो जाता है, यानी वो भ्रमित हैं। भ्रमित को हम मोहित भी कहते हैं कि यदि वो भ्रमित हैं, उन्हें ज्ञान ही नहीं है भगवान के बारे में, मोहित हैं वो, तो इसलिए वो क्या है कि उनका जो भी कार्य वो करते हैं वो भ्रम के कारण, इस मानसिकता के कारण वो निष्फल हो जाता है, बेकार हो जाता है। इस प्रकार का आसुरी तथा नास्तिक ज्ञान अनुशीलन सदैव व्यर्थ रहता है। और इस प्रकार का जो भी आसुरी ज्ञान है या नास्तिक ज्ञान है, जो भगवान को भगवान ना समझते हैं, तो क्या होगा, वो सदैव बेकार ही रहता है। उसका हम अनुशीलन करते हैं तो वो बेकार ही है। यही इस श्लोक का संकेत है। तो श्लोक का ये संकेत है कि यानी हम जो भी ज्ञान लेते हैं, आसुरी प्रवृत्ति होती है, जो नास्तिक प्रवृत्ति होती है, उसका जो भी ज्ञान है वो सब क्या है, वो व्यर्थ ही है। ऐसे व्यक्तियों के लिए वेदांत सूत्र तथा उपनिषदों जैसे वैदिक वांग्मय के ज्ञान का अनुशीलन सदा निष्फल होता है। तो जो इस प्रकार की मानसिक जिनकी प्रवृत्ति होती है, जो इस प्रकार से भगवान के बारे में कुछ भी सोचते हैं कि हमें भगवान है, तो ऐसे जो लोग हैं वो वेदांत सूत्र तथा उपनिषदों जैसे वैदिक वांग्मय के ज्ञान का अनुशीलन सदा निष्फल ही होता है। नहीं, ऐसे लोग वैदिक शास्त्रों को पढ़ भी लेते हैं, उपनिषदों को पढ़ लेते हैं, फिर भी उनका ज्ञान व्यर्थ ही है, यदि भगवान को भगवान नहीं मानते हैं। इसलिए तो कहा जाता है ना कि वो क्या है, सूखा सूखा ज्ञान होता है उनका, उनके अंदर कोई प्रेम नहीं होता, कोई सेवा भी नहीं होता, बस वो शॉर्टकट चाहते हैं कि भगवान के तेज में मिल जाएंगे और भगवान बन जाएंगे, सेवा नहीं करना चाहते ऐसे लोग। अतः भगवान कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानना घोर अपराध है। अगर कोई भगवान को सामान्य व्यक्ति मानता है तो ये बिल्कुल घोर अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है। जो ऐसा करते हैं वे निश्चित रूप से मोहग्रस्त रहते हैं। जो ऐसा करते हैं वो ऐसे व्यक्ति क्या है, मोहग्रस्त है, यानी वो भ्रमित रहते हैं। वो अच्छे और बुरे में भेद नहीं कर सकते हैं कि अच्छा क्या और बुरा क्या, क्या सही है क्या गलत है, बस भ्रमित रहते हैं अविद्या के कारण, क्योंकि उनको अच्छे से ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि वे कृष्ण के शाश्वत रूप को नहीं समझ पाते। जो भगवान का जो शाश्वत रूप है उसको नहीं मानते हैं। बृहदिवशणु स्मृति का कथन है, एक स्मृति है, उसमें बताया गया कृष्ण के बारे में, यो वेति भौतिकम देहम कृष्णस्य परमात्मनम स सर्वस्माद् बहिष्कार्यः श्रोत स्मार्त विधानतः मुखम मुखम तस्य वलोक्यापि स चेलम स्नानम आचरेतः। तो जो कृष्ण के शरीर को भौतिक मानता है उसे श्रुति तथा स्मृति के समस्त अनुष्ठानों से वंचित कर देना चाहिए। तो जो श्लोक है इसमें बताया गया है कि जो कृष्ण के शरीर को क्या मानता है, भौतिक मानता है, ऐसे व्यक्ति को श्रुति तथा स्मृति के समस्त अनुष्ठानों से वंचित कर नहीं जाना चाहिए। यानी श्रुति के जो भी हम अच्छे से सुन पा रहे हैं, स्मृति या जो भी हम याद रख पा रहे हैं, जो भी चिंतन कर पा रहे हैं, ऐसे अनुष्ठानों से उसको बिल्कुल वंचित कर देना चाहिए जो कृष्ण को भौतिक मानता है। यदि कोई भूल से उसका मुंह देख ले तो उसे तुरंत गंगा स्नान करना चाहिए जिससे वो छूत दूर हो सके। अगर बाई चांस हमें ऐसे व्यक्ति का मुंह भी देख ले तो क्या कहा है शास्त्रों में, ऐसे व्यक्ति का भूल से गलती से कोई मुख भी देख ले तो उसे तुरंत गंगा में स्नान करना चाहिए जो कृष्ण को भौतिक मानता है, जिससे कि छूत दूर हो सके। जैसे कोई छूत की बीमारी होती ना, जैसे चेचक आया था कभी पहले कि चेचक सबको हो रहा था, है ना। सो कोई ऐसी भी, जैसे कोरोना आया था, तो कोरोना अगर कोई कोरोना है किसी को उसके पास बैठ जाए उसको भी कोरोना हो जाएगा। ये छूत की बीमारी है इस प्रकार से, तो यानी जो हमारा छूत है ये दूर हो सके, तो इसलिए हमें गंगा में स्नान कर लेना चाहिए अगर ऐसे व्यक्ति का भूल से मुंह भी देख ले तो।
लोग कृष्ण की हंसी उड़ाते हैं क्योंकि वे भगवान से ईर्ष्या करते हैं। अब भगवान की हंसी कौन उड़ाता है? जो भगवान से ईर्ष्या करता है कि भगवान करे तो रासलीला और हम करे तो करैक्टर ढीला। इसे मोगला प्रभु बताते हैं अपने लेक्चर में। तो क्या सोचते हो? भगवान का स्थान लेना चाहते हैं कि भगवान ने रासलीला की तो हम भी रासलीला क्यों नहीं कर सकते? क्यों? क्योंकि वो भगवान से ईर्ष्या करते हैं, वो भगवान बनना चाहते हैं। अगर तुम रासलीला की होड़ करना चाहते हो कि भगवान ने रासलीला तो हम भी रासलीला करें, तो भगवान ने तो गोवर्धन पर्वत भी उठाया था, तो तुम उसको भी उठा के दिखाओ। भगवान ने विराट रूप दिखाया तो तुम विराट रूप भी दिखाओ। भगवान ने तो इतने सारे राक्षसों को मारा, तुम भी मार के दिखाओ। अगर तुम इतना कर सकते हो तो ये कार्य करो ना। लेकिन जब उनकी बोलती बंद हो जाएगी, बस रासलीला करने के लिए तैयार है, रासलीला करेंगे बस हम। तो उनके भाग्य में जन्म जन्मांतर नास्तिक तथा असुर योनियों में रहे आना लिखा है। तो जो लोग भगवान से ईर्ष्या करते हैं, क्या होगा कि जन्म जन्मांतर कितने ही जन्म उनके नास्तिक तथा असुर योनियों में रहे आना लिखा है। यानी वो असुर योनियों में ही बार बार जन्म लेते रहेंगे, मृत्यु जन्म जन्म मृत्यु, ऐसे चक्र चलता ही रहेगा ऐसे लोगों का जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं। उनका वास्तविक ज्ञान सदैव के लिए भ्रम में रहेगा। उनका जो असली ज्ञान है वो हमेशा भ्रमित रहेगा, ढका रहेगा, और धीरे धीरे वे सृष्टि के गहनतम अंधकार में गिरते जाएंगे। और जो सृष्टि का जो गहनतम अंधकार है वो उसमें गिरते चले जाएंगे। यानी वो बिल्कुल निम्न और नीचे बिल्कुल चलते चले जाएंगे ऐसे लोग जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं। तो जैसे हमने पढ़ा था ना, तो भगवान अर्जुन को क्या कहते हैं कि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें ये ज्ञान बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि अर्जुन भगवान से ईर्ष्या नहीं करता। उसमें एक शब्द भी था ना, क्या शब्द था? अनसूयवे। अनसूयवे यानी तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें गुह्य ज्ञान बता रहा हूं। और जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं वो क्या बनेंगे? वो नास्तिक तथा असुर योनियों में ही लगातार जन्म लेते रहेंगे और नीचे गिरते ही चले जाएंगे। तो अगला श्लोक पढ़ते हैं। पढ़ ले क्या अगला श्लोक माता जी? टाइम तो वैसे ज्यादा हो गया है, अगर आप कहें तो हम पढ़ें इसको। माता जी टाइम तो हो गया, सब काम हो गए। वैसे तो देख लो होगा नहीं ये पूरा, 7-8 मिनट लगेंगे, वैसे तो हो जाएगा। नहीं कर दो तो माता जी फिर। महात्मास्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिम् आश्रिताः भजन्ते मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। शब्दार्थ महाआत्मनः महापुरुष तू, लेकिन मां मुझको, पार्थ है प्रथा पुत्र, देवीं दैवी, प्रकृति के आश्रिता शरणागत, भजंती सेवा करते हैं, अनन्य मनसः अविचलित मन से, ज्ञात्वा जानकर, भूत सृष्टि का आदिम उद्गम, अव्ययम अविनाशी। तो अनुवाद, हे पार्थ, मोहमुक्त महात्मा जन देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि जो मोह मुक्त हैं, यानी जो इस माया से मुक्त हैं या जो मूड नहीं है ना, जो मोह से मुक्त है, बिल्कुल जो भ्रमित नहीं है, ऐसे महात्मा जन क्या है? देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। देवी प्रकृति यानी योग माया के संरक्षण में रहते हैं। और जो भौतिक प्रकृति के संरक्षण में यानी वो महामाया के, दुर्गा देवी के संरक्षण में है। और जो दैवी प्रकृति में वो है योग माया के संरक्षण में। वे पूर्णता भक्ति में निमग्न रहते हैं। ऐसे लोग क्या करते हैं? हमेशा भक्ति में ही लगे रहते हैं, भक्ति में मग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। क्योंकि भगवान को वो आदि और अविनाशी की, यानी भगवान हमेशा से ही है, भगवान से ऊपर कोई नहीं है, भगवान का कभी विनाश नहीं होता है, भगवान हमेशा से ही है। क्योंकि कोई नहीं बता सकता कि सृष्टि कब बनी थी, किसी को कुछ नहीं पता इसके बारे में। तो भगवान को इस रूप में जानते हैं। तो तात्पर्य श्रीपाद जी के द्वारा, श्रीपाद जी की जय। इस श्लोक में महात्मा का वर्णन हुआ है। अब जो श्लोक है इसमें महात्मा के कुछ गुण बताए गए हैं कि महात्मा कौन व्यक्ति है जिसको हम महात्मा कह सकते हैं। तो महात्मा का सबसे पहला लक्षण यह है कि वह दैवी प्रकृति में स्थित रहता है। और महात्मा क्या करता है? हमेशा दैवी प्रकृति में रहता है, हमेशा भगवान की भक्ति करता है। वो दैवी प्रकृति यानी योग माया या अंतरंगा शक्ति, योग माया। जो महामाया है वो हमें भ्रमित करती है कि इस भौतिक जगत में बहुत सुख है, बहुत सुख है। लेकिन जो योग माया है वो भी भक्तों को भ्रमित करती है, लेकिन भगवान की भक्ति के लिए भ्रमित करती है।
यानी वो टेस्ट लेती हैं उनका। तो वो इस प्रकार से भगवान की दैवी प्रकृति में रहते हैं महात्मा जन, जो भगवान की भक्ति करते हैं। तो वह भौतिक प्रकृति के अधीन नहीं होता, यह होता कैसे है? तो यानी जो भगवान की दैवी प्रकृति में स्थित रहता है वह क्या है, भौतिक प्रकृति के अधीन नहीं होता ऐसा व्यक्ति। तो ये कैसे होता है? प्रभुपाद जी स्वामी क्वेश्चन कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि ये कैसे होता है कि वो भौतिक प्रकृति के अधीन नहीं होता, क्या कारण है? तो इसकी व्याख्या 7वें अध्याय में की गई है। जो भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करते हैं वह तुरंत ही भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त हो जाता है। तो हमने पढ़ा था ना श्लोक संख्या 7.14, चतुर्विजा भजन्ते माम सुकृतिनो अर्जुन आर्तोथार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरत शर्मा। यानी 4 प्रकार के जो लोग हैं जो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। इससे पहले वाले श्लोक में पढ़ा कि जो 4 प्रकार के लोग जो दुष्ट हैं भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते, लेकिन ये 4 प्रकार के जो लोग हैं वो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। आर्तो यानी जो कि पीड़ित है किसी चीज से, वो भगवान की शरण ग्रहण कर सकता है। जो अथार्थी जिसको धन की आवश्यकता है, जो ज्ञानी है, ज्ञानी भी भगवान की शरण ग्रहण कर सकता है। आर्तो अथार्थी और जो जिज्ञासु है, यानी जो भगवान के बारे में जानना चाहता है। तो ऐसे 4 प्रकार के लोग जो है भगवान की शरण ग्रहण कर सकते हैं। तो वह तुरंत ही भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त हो जाता है। ऐसे जो लोग हैं 4 प्रकार के, वो भौतिक प्रकृति से मुक्त हो जाते हैं, भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। तो यही वह पात्रता है, यानी कुछ ना कुछ पात्रता चाहिए, तो यही वह पात्रता है भगवान की शरण ग्रहण करना। जो ही कोई भगवान के शरणागत हो जाता है वह भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त हो जाता है। जैसे भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, पूरी तरह से भगवान के शरणागत होते हैं, तो हम भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त हो जाते हैं। यही मूलभूत सूत्र है। तो राजे में समझा रहे हैं कि यही मूलभूत सूत्र है। वास्तव में असली सूत्र यही है कि हमें पूरी तरह से भगवान के शरणागत हो जाना है। जैसे कि बलि महाराज भगवान के शरणागत हुए थे, अपना सब कुछ सर्वस्व भगवान को अर्पित कर दिया था बलि महाराज को। तो इसी प्रकार से हमें भी भगवान के शरणागत होना है। तटस्थ शक्ति होने के कारण जीव जो ही भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त होता है तो ही वह आध्यात्मिक प्रकृति के निर्देशन में चला जाता है। अब एक व्यक्ति तट पे खड़ा है, मान लीजिए तट पे खड़ा है, बिल्कुल जैसे कि मिट्टी है, जैसे समुद्र आपने देखा है या कोई नदी, जैसे मिट्टी है थोड़ी आगे से, उस पर हम खड़े हैं, तो जैसे ही लहर आएगी, पानी आएगा तो हम फिर पानी में आ जाएंगे, और जैसे ही फिर पानी थोड़ा वापस चला जाए फिर हम मिट्टी पे आ जाएंगे। तो ये हम है तट पे। यानी अगर हम भगवान की तरफ जाते हैं तो भक्ति कर पाते हैं, और भगवान की तरफ नहीं जाते, भौतिक संसार की तरफ जाते हैं, तो फिर हम इस माया में ही फंसकर रह जाते हैं। तो जीव क्या है, तटस्थ शक्ति है, वो तट पे है। अब वो जीव की सोच के ऊपर या उसकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो क्या करना चाहता है, इसमें भगवान हस्तक्षेप नहीं करते हैं। तो त्यों ही वह आध्यात्मिक निर्देशन में चला जाता है। आध्यात्मिक प्रकृति का निर्देशन ही दैवी प्रकृति कहलाती है। यानी आध्यात्मिक प्रकृति का निर्देशन ही क्या है, दैवी प्रकृति कहलाती है। इस प्रकार से जब कोई भगवान के शरणागत होता है तो उसे महात्मा पद की प्राप्ति होती है। जब हम पूरी तरह से भगवान के शरणागत होते हैं तो हमें महात्मा पद की प्राप्ति होती है। अब जो महात्मा बन गया है, अगर उसको और अपनी प्रगति करनी है भक्ति में, तो उसे क्या करना होगा, और जो उच्च महात्मा है उनका संग करना होगा, ताकि उसकी और ज्यादा प्रगति भक्ति में और अच्छे से प्रगति कर पाए। तो महात्मा अपने ध्यान को कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी की ओर नहीं ले जाता, और जो महात्मा सिर्फ कृष्ण को ही ध्यान करता है और किसी का चीज का ध्यान नहीं करता, सिर्फ कृष्ण का ही ध्यान करता है, क्योंकि वह भली भांति जानता है कि कृष्ण ही आदि परम पुरुष समस्त कारणों के कारण है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है, क्योंकि भगवान ही समस्त कारणों के कारण, सब कुछ भगवान ने ही बनाया है, सब कुछ भगवान ही से ही उत्पन्न हुआ है, तो इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है। ऐसा महात्मा अन्य महात्माओं या शुद्ध भक्तों की संगति से प्रगति करता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि इसको प्रगति करनी तो कैसे करेगा, कि शुद्ध भक्तों की या और जो अन्य महात्मा जो उससे थोड़े से वरिष्ठ हैं उनका हमें संग करना होगा, ताकि हम और जो है अच्छे से भक्ति कर पाए। तो शुद्ध भक्त कृष्ण के अन्य स्वरूपों यथा चतुर्भुज महाविष्णु रूप से भी आकृष्ट नहीं होते, और जो शुद्ध भक्त हैं वो कृष्ण के अन्य रूपों से या चतुर्भुज रूप से भी आकृष्ट नहीं होते। जैसे कि हम कृष्ण लीला में ही देखते हैं कि जब भगवान रासलीला करते हैं तो रासलीला करने के बाद भगवान फिर से एकदम से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अब जो गोपियां हैं उनको ढूंढ रही कृष्ण कहाँ गए, तो कृष्ण जो है चतुर्भुज विष्णु का रूप बनाकर वहां पर खड़े हैं। तो गोपियां क्या करती हैं, उनको प्रणाम करती हैं और पुष्प चढ़ाती हैं और आगे निकल जाती हैं, और बल्कि उनसे पूछते हैं कि क्या आपने कृष्ण को देखा क्या।
ये पूछती है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ कृष्ण को ही जानती है, कृष्ण पर ही आकृष्ट है वो, और किसी रूप के प्रति वो आकृष्ट होते ही नहीं है, उन्हें तो सिर्फ कृष्ण ही चाहिए। तो जो शुद्ध भक्त है वो कृष्ण के अतिरिक्त और किसी चीज से आकृष्ट नहीं होता, जबकि वो भी भगवान का रूप है, लेकिन वो कृष्ण रूप से ही आकृष्ट है। जैसे कि चैतन्य चरितामृत में भी एक कथा आती है, वो है ना, भगवान के भक्त हैं, दिमाग से निकल गया बिल्कुल अभी, मुकुंद, मुकुंद है, क्या नाम है, मुकुंद है शायद। तो वो क्या है, वो माता जी आपको याद है, कमलेश माता जी आपको याद होगा शायद, मेरे बिल्कुल जबान पे आ नहीं रहा शब्द में। मुकुंद है या पता नहीं। तो वो है ना हनुमान। हाँ जी, क्या क्या पूछ रहे थे? हनुमान जी के अवतार है ना एक, मुकुंद है, क्या नाम है उनका, जो भगवान हनुमान जी के अवतार हैं इसमें चैतन्य चरितामृत में, पता नहीं है, नाम याद नहीं आ रहा बिल्कुल भी। तो वो क्या करते हैं, वो भगवान के मतलब राम भगवान से आकर्षित हैं वो। तो चैतन्य महाप्रभु उनको कहते हैं कि क्या तुम सारे दिन राम राम करते, तुम कृष्ण की भक्ति करो। तो कृष्ण की भक्ति करते हैं, तो फिर वो महाप्रभु के पास आते हैं कि महाप्रभु मैं जो है प्राण त्याग रहा हूँ। उन्होंने कहा कि क्यों? कहने लगे कि मैं कृष्ण की भक्ति नहीं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि वो राम से ही ज्यादा आकर्षित है, राम के रूप से ही ज्यादा आकर्षित है। तो चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं कि मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम्हें आत्महत्या करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए फिर उनको, यानी वो क्या है कि वो मुरारी गुप्त, क्या है वो, मुरारी गुप्त, जो मुरारी गुप्त है वो हनुमान जी के अवतार है मुरारी गुप्त। तो इसलिए भगवान चैतन्य उनकी परीक्षा लेते हैं। तो यानी कहने का अर्थ ये कि जो शुद्ध भक्त है वो जिस रूप से आकृष्ट है भगवान के, वो उसी रूप से ही भगवान की भक्ति करना चाहता है, और किसी रूप में नहीं। तो वो जो मुरारी गुप्त है वो हनुमान जी के अवतार हैं चैतन्य चरितामृत में। तो वो भगवान राम की भक्ति करते हैं, तो भगवान राम से ही आकृष्ट है वो। अगर उनको कहा गया कि कृष्ण की भक्ति करो, तो वो कहते कि मुझे आत्महत्या करनी पड़ेगी। तो यानी कहने का अर्थ ये है कि जो शुद्ध भक्त हैं वो जिस रूप से वो आकर्षित है उसी से आकर्षित है। ये नहीं कि अगर वो कोई दूसरा रूप ले तो उससे आकर्षित हो, नहीं, वो कृष्ण से ही आकर्षित होते हैं और किसी रूप से आकर्षित नहीं होते हैं। वे न तो कृष्ण के अन्य किसी रूप से आकृष्ट होते हैं, न ही वे देवताओं या मनुष्यों के किसी रूप की परवाह करते हैं। और जो देवताओं के रूप है या मनुष्यों के जो किसी रूप है उनसे कोई भी परवाह नहीं करते हो ऐसे लोगों की। वे कृष्ण भावनामृत में केवल कृष्ण का ध्यान करते हैं, वे सिर्फ कृष्ण का ही ध्यान करते हैं, कृष्ण की भक्ति करते हैं। वे कृष्ण भावनामृत में निरंतर भगवान की अविचल सेवा में लगे रहते हैं। यानी जो कृष्ण भावना में भगवान की अविचल सेवा, यानी जो कभी विचलित नहीं होते किसी भी चीज से, ऐसी अविचल सेवा भगवान की हमेशा लगातार करते रहते हैं। तो ठीक है माता जी, समय तो ज्यादा हो गया है, यहीं पे विराम करते हैं। अगर किसी को समझ नहीं आया है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो समय हो गया है, यहीं पे विराम करेंगे।